ये इंदौर की पावन धरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर नहीं भी गए, नहीं आप दिया लेकर गए, नहीं आप अगरबत्ती लेकर गए, नहीं आप धूप बत्ती लेकर गए, नहीं आप एक बेलपत्र लेकर गए, तो शिव मंदिर का केवल सफाई कर देने पर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल की गणना तुमने जिंदगी में नहीं करी। वो फल तीन काम खुद करो, अभी बताया था आपको। पहला, अपनी तिजोरी की सफाई अपने को। दूसरा, बोलो बोलो जमते जरा, अपने माता पिता की सेवा खुद को करना है। और तीसरा, अपनी पूजन की थाली, बहू से नहीं कहना आज मेरा पशुपति व्रत है पूजन की थाली लगा दे, नहीं नहीं नहीं, खुद लगाई। पशुपति व्रत में मीठे का भोग लगता है, खुद बनाओ, खुद स्वयं तैयार। घर से 3 हिस्से करके मत ले जाओ। मंदिर में जाकर नीचे आपने कागज रखा या दोना रखा या पात्र रखा, 3 हिस्से करो। 6 दिए लेकर जाते हो तो 6 ही दिए जमीन पर रखो, पहले 5 प्रज्वलित करो, एक वापिस थाली में रखकर लेकर आओ। प्रसाद भी बाद में एक हिस्सा लेकर आओ, पर खुद निर्माण करो, खुद करो स्वयं। उसका फल क्या होगा ये आपको मालूम पड़ेगा। देवराज नाम का ब्राह्मण जिनकी माता रोज शिव मंदिर में जाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, शंकर भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है। घर की एक नारी भी अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि उस जल का फल पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा, जो पार्वती जी चढ़ाती थी, जो माता उमा चढ़ाती थी, जो माता सती चढ़ाती थी, जो माता कात्यायनी चढ़ाती थी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने माता के जन्म हुए हैं। पार्वती जी का जो भगवान शिव जी के साथ विवाह है, ये तो 52 नंबर का, 52 नंबर का 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके हैं। और 51 जन्म माता पार्वती ले चुकी थी, और 51 जन्म धारण करने पर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी, शंकर का गुणगान नहीं छोड़ा। करो भजन। एक पत्र है जिस पत्र में किसी ने लिखा है कि हमारी किडनी लीवर खराब हो गए थे। एक ये भी पत्र अच्छा है, बाबा की कृपा देखिए। मैं शशि पाटीदार, जूनी इंदौर, जबरन कॉलोनी इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो आप ही? श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मेरी बेटी को जन्म से आंखों की रेटिना में तकलीफ है। बेटी आइए साथ में, श्री शिवाय नमस्ते बाबू, हर हर महादेव। मेरी बेटी को आंखों की रेटिना में तकलीफ है। जुलाई 2022 में, जुलाई के महीने में इसकी आंखों में तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी, तो हमने इंदौर के शंकरा आई सेंटर में उसकी जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों आंखों में इंजेक्शन लगेंगे 2 साल तक। तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने की तारीख 24 सितंबर 2022 दे दी। जुलाई में दिखाया है और सितंबर की तारीख दी। मैंने यह बात मेरे परिजन को बताई तो मेरी बहन ने कहा, मुझे जो सामने भाभी रहती हैं उनके पास सीहोर का रुद्राक्ष है। मैंने वहां भाभी से रुद्राक्ष मांगा और मेरी भाभी ने कहा, शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाना, उस पानी को लेकर आना, रुद्राक्ष का जल भी इसको देना। मेरी बेटी को रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू करा और उसकी आंखों पर भी शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल इसकी आंखों को लगाया। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कराया। 22 सितंबर 2022 को अपने परिजनों के साथ सीहोर गई और वहां कुबरेश्वर बाबा से कहकर आई, बाबा इसकी आंखें ठीक कर दो, बचपन से इसकी आंखें बेकार है। पूजा करी और बाबा से कहकर, बाबा मेरी बेटी की आंखें तुम ठीक कर दो, ऐसा कहकर आ गई। 24 सितंबर 2022 को इसे इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने का जो कहा था तो इसको लेकर गई। डॉक्टर इसको वापिस
इंजेक्शन लगाने के लिए ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर गए जहां इसको इंजेक्शन लगना था। वापिस डॉक्टर ने इसकी जांच करी, तकरीबन 1 घंटा जांच करी गई और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि गजब हो गया, इस लड़की की आंखें तो पूरी खराब थी, ये ठीक कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आया। बाबू श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक हो आप? हर हर महादेव। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। डॉक्टर ने मना कर दिया, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है इस बच्ची को, आप ठीक हो चुकी है। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना ना हिले